Okay, dear children. Exercise 8.1 question number 6 now. ABCD is a parallelogram. ध्यान से देखिए डायग्राम को. AP परपेंडिकुलर है, CQ परपेंडिकुलर है BD के, और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. एंड AP इक्वल्स टू CQ जो परपेंडिकुलर है, दीज आर ऑल्सो इक्वल, दैट यू हैव टू प्रूफ. ठीक है. नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम APB एंड CQD. जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना वही ट्रायंगल ले लो. तो इसमें क्या होगा? एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CBD. APB दैट इज इक्वल टू एंगल CBD. 90 डिग्री है. फिर APB ABP दिस इक्वल्स टू दिस. इस ट्रायंगल का ये बराबर ये 90 डिग्री और एक साइड ले लो. ये हुआ अल्टरनेट, ये हुआ 90 डिग्री, नीच 90 डिग्री. अब थर्ड पार्ट आप क्या लोगे? कौन सी साइड? जल्दी से बताइए. साइड कौन सी आएगी? जो पैरेललोग्राम की अपोजिट थी, दैट विल कम. तो AB इक्वल्स टू CD. डायग्राम देखा था ना आपने, AB इक्वल्स टू CD. तो ये हो गया अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. हेंस APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो AP इक्वल्स टू CQ तो आ ही जाएगा. यहाँ जैसे आप डायग्राम देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा. ये इसके बराबर हुआ आपका. अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. तो दिस AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT. Hence you can write like this. I hope that you understand. Question number 6 is very easy. Okay. Now the seventh question. Seventh question में है ABCD is a trapezium. ओहो, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है? ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. ना तो इक्वल ना तो डायगोनल, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. खाली आपका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए बस. इन क्वाड्रिलेटरल देन इट इज़ नोन एज ट्रेपेजियम. चाहे इधर से हो पैरेलल, चाहे इधर से हो. ठीक है. तो AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है और AD इक्वल्स टू DC भी दिया हुआ है यहाँ पे. मतलब ये वाली साइड दी हुई है क्वेश्चन में, बट इन ट्रेपेजियम इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो आपको शो करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और थर्ड प्रूफ करना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू BAD. ABC ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल. ये मैंने येलो से डार्क करके रखा हुआ है, नोट करके रखा हुआ. कंस्ट्रक्शन आपको करना ही पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन के होगा नहीं. तो प्रोड्यूस AB को आप ऐसे प्रोड्यूस कर दो, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो AB इसके पैरेलल है, तो ये जो पूरी लाइन है ये भी पैरेलल होगी. एंड ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू OD विच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस्ड AB टू E. यहाँ से यहाँ तक किया और यहाँ से पैरेलल लाइन खींची थी, और यहाँ से आपने क्या किया? C को पैरेलल टू AD, इस लाइन के पैरेलल ये एक लाइन बनाई और यहाँ से इसको कर दिया, और यहाँ पे इंटरसेक्ट E हो रहा है ये पॉइंट. मीन्स AD इज पैरेलल टू C, ये आपने बनाया. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. नाउ इन ट्रायंगल AECD. अब ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम टाइप. तो AECD में AE पैरेलल टू DC है, गिवन है, और AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन है. ये गिवन क्यों है? क्योंकि यहाँ से ये पैरेलल है तो ये हो गई इसका पैरेलल. तो जब अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं तो AECD ये पूरा का पूरा ये पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है. अब जैसे ये पैरेललोग्राम बना तो AD इक्वल्स टू CD हो गया और AD इक्वल्स टू BC गिवन है. ठीक है. AD इक्वल्स टू CE पैरेललोग्राम से इक्वल हो गया और ये गिवन है, तो ये बराबर ये होगा कि नहीं होगा? हेंस CE इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू BC. अब ये इसके बराबर हो गया इस ट्रायंगल में. तो इस ट्रायंगल में अगर ये इसके बराबर हुआ तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा ना. अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. दैट्स वाई आई हैव रिटन द रीज़न ओवर हियर. ये इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 3. अब ध्यान से सुनना. एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये है लीनियर पेयर का 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 इसका हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, जिसका टोटल पैरेललोग्राम के लिए हमेशा 180 होता है पैरेलल लाइंस के बीच में. तो ये दोनों 180 हैं, तो ये दोनों, ये भी 180 ये भी 180, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 हुआ. जैसे ये हुआ तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल्स टू 4 तो हमने बना के रखा हुआ यहाँ पे. अगर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 होगा कि नहीं होगा? मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. क्लियर. तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल A हो गया यहाँ पे.
राइट। ये आपको प्रूव करना था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल डी, ये वाला, ये हुआ आपका 180, और एंगल 2 प्लस एंगल ये वाला सी, दैट इज़ ऑल्सो 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल सी। ठीक है, तो आपने अभी क्या प्रूव किया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव किया था ना यहाँ पे। इसको यहाँ पे ले आओ, तो 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, तो ये तो कट गया आपके, तो बचा एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। तो ये आया आपका सेकेंड पार्ट, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना था इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी क्या प्रूव करना है, कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बी सी इक्वल्स टू ए डी, इसको ओपन ही कर लेते हैं। आई होप दैट नाउ इट इज़ विजिबल टू, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ए बी सी एंड बी ए डी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये तो गिवन था, एंड एंगल 2 मतलब ये वाला एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, ये हमने प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ था। और ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन हो गया। ठीक है, ये 1 इक्वल्स टू 2 हमने प्रूफ किया, राइट। बी सी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, और ये वाली साइड कॉमन है। तो बाय दिस क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, और ये हमें प्रूव करना था बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। लास्ट में आपको प्रूव करना है, ये फोर्थ है, डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। अगर ए बी सी, ये ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी बी की, अब भी आपने प्रूव किया। ठीक है, अगर आपने ये प्रूव किया तो ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। दैट्स ऑल, end of the exercise. I hope that you understand very well. So give comment, like and subscribe my channel. My channel name is Meeta.s. I will give you full solution of each and every exercise slowly, right? जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा वैसे आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।